अब सवाल है कि गुरुजी क्या काल भी सूरत को खींच के डुप्लीकेट शब्द में फंसा सकता है? भाई गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम यही होता है कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल की पहचान बता देना, उसकी पहचान समझा देना। जब दूसरी दीक्षा मिलती है तो अच्छी तरह समझा दिया जाता है कि डुप्लीकेट शब्द क्या हैं और ओरिजिनल शब्द क्या है, उसको प्राप्त करके क्या अवस्था बनेगी, कैसी अनुभूति होगी, ये सब बता दिया जाता है। अब आप समझ ना पाओ तो बात अलग है। छोटी सी बात बता रहा हूं, अभी समझ लो। अभी बैठे बैठे तुम्हारा ध्यान इस दुनिया में है, तुम्हारा ध्यान तो इस दुनिया में है, इस काया में है, और इस काया में बैठे बैठे इस दुनिया में ध्यान रहते रहते जो भी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है, चाहे वो नाम दीक्षा से पहले सुनी हो, चाहे वो नाम दीक्षा के बाद सुनी हो, वो सब यहीं की आवाज़ें हैं। अगर तुम्हारा ध्यान इस संसार में भी है और कोई आवाज़ तुम्हें आ रही है तो वो इसी संसार की आवाज़ है। असली आवाज़ कब मिलती है, असली स्वरूप कब मिलता है? जब तुम इस नकली स्वरूप से ऊपर उठते हो, तब तुम्हें असली स्वरूप मिलता है। और जब वो स्वरूप मिलता है तो ये सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं। जितनी भी आवाज़ें आपको सुन रही हैं, ये सब काल की ही आवाज़ें हैं। झींगुर की आवाज़, या उसके अंदर भी एक महीन सी आवाज़ चलती है, एक रस लगती है, कभी लगता है दाएं कान से आ रही है, कभी लगता है बाएं कान से आ रही है, कभी लगता है नीचे से, कभी लगता है ऊपर से। ये नकली आवाज़ है, इसी को ब्रह्मनाद कहते हैं। 24 घंटे चलती है ये आपके साथ। अंधेर नगरी में चले जाते हो, यानी गुप्त स्थान पे, यानी कि किसी बंद कमरे में, तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। बाहर निकलते हो, बस में ट्रैवल किया, बाइक चलाई, तो वहाँ पे कम हो जाती है, लेकिन सुनती वो भी है 24 घंटे। बहुत से लोग उसी में उलझ जाते हैं कि यही सच है। अब मैं तो कह के थक गया, नहीं मानना तो मत मानो भाई, नहीं मानना तो मत मानो। कई कहते हैं 24 घंटे चलता है जी शब्द हमारा। भाई वो शब्द कुछ और है, ये वो शब्द नहीं है जिसको मान बैठे हो। नहीं मानना तो मत मानो, तुम्हारी मर्जी है। तो अगला सवाल है, हमें पुराने गुरु के शिष्य परेशान करते हैं कि नितिन दास के सत्संग मत सुना करो, आप रास्ता बताएं। अच्छा, पुराने गुरु के शिष्य परेशान करते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि शिष्य है कि वो गुंडे बदमाश हैं जो परेशान करने लग गए। जो परमात्मा के सच्चे हंस होते हैं वो किसी को परेशान नहीं करते हैं। आजकल मुझे भी एक परेशान कर रहा है। रोज फोन कर देता है 3 4 5 और खूब गालियां देता है। पहले तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये कल को संत बनने वाला है। एक ऐसा फोन आ रहा है जो अपने गुरु को प्रमोट करता है आजकल, वही दिल्ली वाला। अपने गुरु को प्रमोट क्यों करता है? क्योंकि अगला प्रधानमंत्री यही बनेगा। जितने लोगों को इकट्ठा कर लेगा ये अपने गुरु की शक्ल दिखा दिखा के, फिर अगला गुरु यही बनने वाला है। इसलिए ये पूरा जोर लगा देता है उस गुरु को, उस मिट्टी की ढेरी को परमात्मा बनाने में लगा देता है पूरा जोर, और मुझे फोन कर करके गालियां देता है। ठीक है, पहले तो मैंने सोचा सुन लेते हैं, हमारा अपना क्या जाता है, 52 अक्षर है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर इसको अभी नहीं समझाया गया तो ये बड़ा होके भी ऐसा ही, अभी तो बच्चा है ये। जैसे बच्चा अपना ही होता है, माँ बाप का ही बच्चा होता है, बहुत प्यारा होता है, सब बच्चे प्यारे हैं। लेकिन जब बच्चा गलत हरकत करता है ना, फिर उसके कान पे थपेड़े लगते हैं। थपेड़े इसलिए नहीं लगते कि वो उसकी दुश्मन है माँ बाप, थपेड़े इसलिए लगते हैं ताकि वो बड़ा होके ये काम उसके रगों में ना बस जाए। क्योंकि ये बड़ा होके ये काम करेगा, आज तो हम थपेड़े मार रहे हैं, फिर पुलिस वाले मारेंगे तो ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए माँ बाप के थपेड़े अच्छे हैं। इसलिए मैं भी खूब थपेड़े मार रहा हूँ आजकल, जब भी फोन आता है दे थपेड़ा। चलो, उसकी भलाई के लिए मैं चाहता हूं कि वो अपनी भाषा को सुधारे। क्योंकि जिस संत के पास वो बैठा है, चाहे कैसा ही लीचड़ संत है, लेकिन कम से कम संत तो कहला रहा है। तो भाई संत के पास बैठा है तो मर्यादा में रहे, ठीक है, अच्छा होगा। तो अगर आपको कोई परेशान करता है तो पहली बात तो ये है कि आप उसको अनदेखा कर दें, ये पहली बात है।
क्योंकि आप वहाँ किसी गुरु के पास रिश्तेदारी बनाने नहीं आए थे कि आपने रिश्तेदारी बना ली, अब आप तोड़ नहीं सकते। जी फलाना मेरा ससुरा है, मेरा ससुर बना लिया किसी को तुमने अपना, अब तुम कहो कि अब इसको तोड़ दूं रिश्ता, तो कैसे तोड़ोगे, वो तो बन ही गया अब। तो वो रिश्तेदारी अलग है, लेकिन जो गुरु है, गुरु के आप जाते हो पास ज्ञान के लिए, आपको ज्ञान समझ में आया, आपने रिश्तेदारी बना ली, अब आपको पता लग गया कि इसका ज्ञान ही अधूरा है, तो वहां क्या करोगे? अरे भैया उसको छोड़ के आगे जाओ। जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, और तब लग गुरु करो 10 पांचा। गुरु करते रहो, जब विश्वास हो जाए कि हाँ अब समझ में आया कि 3 लोक क्या है, सतलोक क्या है, सार शब्द क्या है, 52 अक्षर क्या है, मन क्या है, माया क्या है, 3 गुण क्या है, 5 तत्व क्या है, 25 प्रकृति क्या है, राम क्या है, सीता क्या है, रावण क्या है, हनुमान क्या है, मेघनाद क्या है, कुंभकर्ण क्या है, दशरथ क्या है, ये सब समझ में जब आ जाता है तब आप अटल होके भक्ति कर पाते हो, क्योंकि अब सारी शंकाएं खत्म। शंकाएं खत्म नहीं होंगी तो भक्ति नहीं बनेगी। पहले शंकाएं खत्म करवाई जाती हैं, पहले लड़के को लड़की की फोटो दिखाई जाती है, लड़की को लड़के की फोटो दिखाई जाती है, उनकी शंकाएं खत्म की जाती हैं कि देख भाई ऐसा ऐसा मिलने वाला है तुझे पति, ऐसा दिखेगा वो। अब जिसको पता ही ना हो कैसा दिखेगा वो तो बेचारा शादी करके भी सोचता रहेगा पता नहीं लॉटरी लगने वाली है कि बैंड बजने वाली है। इसलिए एक ट्रेलर दिखाया जाता है, शंकाएं खत्म की जाती हैं। यही काम गुरु का है। गुरु सत्य और असत्य का परिचय करवा देता है, गुरु समझा देता है कि क्या झूठ है, कहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। अगर कोई गुरु आपको श्वासों की बात कर रहा है आपसे कि बेटा नाभि में सांस फंसी है, ताला लगा है, नाभि में ताला खोलना पड़ेगा सांसों का, तेरा खुल गया क्या? तुम्हारा खुल गया तो बता दो, सांस से अलग होके दिखा दो जरा एक बार, शरीर से अलग करके दिखा दो सांस अपनी। ऐसा नहीं होता, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ये सब नकली माल है जो मार्केट में बिक रहा है। अब आपको कैसा गुरु मिल गया ये आपने देखना है। आप गए थे सामान लेने बढ़िया वाला और ले आए घटिया माल, तो ये तो तुम देखो ना। कबीर साहब ने तो पूरी बाणी खोल रखी है, कबीर साहब ने सारी बाणियां खोल रखी हैं। ये आप देखो कि मैं क्या लेने आया था और मुझे क्या मिल गया। तो जो परेशान करते हैं, पहली बात तो वो सत्संगी है नहीं। सत्संगी बंदे ज्ञान चर्चा करते हैं, सत्संगी बंदे वाद विवाद नहीं करते, सत्संगी बंदे झगड़े नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते। तो उनका लिस्ट से नाम काटो, जब वो आए तो दरवाज़ा बंद कर लो। हाँ, पानी वानी पूछ लो उनको कि चाहिए कि नहीं, लेकिन आप सीधे बोलो भाई हमें या तो हमारे सवालों का जवाब दे दो या फिर हमें चर्चा करनी ही नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो। और गुंडाई पे उतरे हैं तो उसके बाद कानून है, आप कानून से बोलो। आपने खुद नहीं ऐसा कुछ करना है कि तुम लठ मारो उनको। हमारा ये संदेश है ही नहीं कि किसी को आप गलत तरह से हैंडल करो, झगड़ा करो, नहीं। आपके पास 2 हाथ हैं, इन दोनों हाथों को जोड़ो और कहो जय राम जी की भैया अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। भाई किसी ने आपको आपके घर में दाने थोड़ी नहीं डालने हैं कि वो कणक की बोरियां छोड़ के जाएगा क्विंटल क्विंटल की आपके ऊपर, आपके घर में, कि उसका इतना हक हो गया कि वो तुम्हें बताए कि क्या करना है क्या नहीं। सब आज़ाद हैं, सब संविधान के दायरे में है। अगर कोई परेशान करता है तो आप कानून का सहारा लें। वैसे तो प्रेम से ही समझाएं उसे, ये तो आखिरी रास्ता है कानून का सहारा। और कानून का सहारा लेना कोई बुरा नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि हम जिस देश में रहते हैं हम उस देश के कानून में खुद भी चलें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। केवल यहाँ की बात नहीं हो रही है, कोई भी कानून है, हमें उस कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। गलती से अगर टूट जाता है तो उसकी भी क्षमा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, उसकी क्षमा का फिर अलग तरीका है।